इस वैशाख माह का मासिक शिवरात्रि 6 मई 2024 के दिन पड़ रहा है दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो मई का महीना है, वैशाख माह का महीना है, यह बहुत ही बड़ा और विशेष महीना है। क्योंकि दोस्तों, वैशाख महीने में किया गया उपाय महादेव को सबसे प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, इस महीने की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब वैशाख के महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, वो भी 6 मई के दिन, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस दिन अगर आप लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर लेते हो, तो भी महादेव आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की ही मनोकामना क्यों ना हो, कोई दुख और परेशानी ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस साल के इस वैशाख महीने में पड़ने वाले 6 मई के दिन मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। सबसे पहला उपाय जो कि है दोस्तों, यहां पर 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह मनोकामना के लिए विशेष माना जाता है। साथ ही में दोस्तों, आप यह भी समझ लीजिए कि यह जो वैशाख महीने में पड़ने वाला 6 मई वाला मासिक शिवरात्रि है, यह भी मनोकामना पूर्ति का ही मासिक शिवरात्रि है। और क्या आपको पता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल का जो समय होता है, यह महादेव का सबसे प्रिय समय होता है। इसीलिए अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो प्रदोष काल मतलब शाम के समय करेंगे ना, तो आपको उस उपाय करने का अच्छा और ज्यादा फल मिलेगा। वैसे 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह आप सुबह के समय भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उपाय में क्या करना है, वह आप समझिए, उसके बाद जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं, तो अपने साथ में एक लौटा जल लेकर जाइएगा। आप महादेव के लिए जो भी पूजा अर्चना की सामग्री लेकर जाइएगा। और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, तो एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाइएगा। अपनी पहले पूजन अर्चना आपको करनी है महादेव के, उसके बाद में यह उपाय करना है। तो क्या करना है, अपनी पूजन सामग्री जो है, या एक लोटा जल लेकर सुबह सुबह महादेव के मंदिर लेकर पहुंच जाइए। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं, तो मंदिर जाते से ही आपको यह वाला उपाय नहीं करना है। उसके पहले आपको अपने घर से 108 चावल के दाने भी लेकर आने हैं। अब 108 चावल के दाने जो हैं, वह आप लोगों को लेना तो एक मुट्ठी भर के, पर उनमें से अच्छे अच्छे 108 चावल के दाने छांट लेना है। कितने? 108 चावल के दाने आपको अच्छे अच्छे साबुत निकाल लेना है। टूटे हुए चावल के दाने नहीं होने चाहिए। 108 चावल के दानों में से, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अपने घर से पहले से ही जो 108 चावल के दाने अच्छे साबुत वाले जो है, गिनकर तैयार करके रख लीजिएगा। फिर आप इस उपाय को करने के लिए निकलिए। तो अपने साथ में एक लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री है वह लेकर निकलिए। महादेव के मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो, शिवालय हो, या जहां पर शिव जी विराजित हो, तो करना क्या है, महादेव के आप लोग मंदिर पहुंचे पहले जाकर आपको पूजन करना है। भगवान की जैसे एक लोटा जल लेकर गए, एक लोटा जल चढ़ाना है। इसके अलावा बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, सारी पूजन सामग्री से आपको महादेव की पूजन कर देना है। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, तो दीपक लेकर गए हो, गोल पाती का शुद्ध देसी गाय के घी का, आटे का, तो आप पहले जाकर वह दीपक जला देना है। वो दीपक आप आटे का लेकर जाएं। अगर मिट्टी का है तो नया दीपक लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए आटे का सही है। तो पहले आप अपना दीपक लगा दीजिएगा, उसके बाद ही उपाय कीजिएगा। अगर शाम के समय कर रहे हैं, तो अब करना क्या है, देखो आपकी पूजन हो गई, आपने जल चढ़ा दिया, आपने सब काम कर दिया, पूजन हो गई आपकी। अब आपको महादेव के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। पास में बैठ गए आप लोग। अब पास में बैठने के बाद आपको अपने वही 108 चावल के दाने निकाल लेना है। आपने अपने सामने 108 चावल के दाने निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या करना है अभी, कि इन 108 चावल के दानों को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभयम आपको बोलना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी तो अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है। यह 108 चावल के दाने आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर अगर आपको उपाय का फल जल्दी चाहिए, बड़ा होकर चाहिए, मतलब उपाय का फल बड़ा चाहिए, तो 108 चावल के दाने एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना, ठीक है? बस
इस बात का ध्यान रखना, आपने 107 चावल के दाने तो आपको एक एक करके चढ़ा देने पर जैसे ही इन 160 चावल के दानों में से आखिरी वाले चावल का दाना आता है, 108वां चावल का दाना आता है, तो उसको चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी मनोकामना को बोलते हुए इस आखिरी वाले चावल का दाना चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद 2 मिनट भगवान के सामने बैठकर ही हाथ जोड़कर उनसे विनती करना, प्रार्थना करना और भगवान को धोख दे लेना। बस आपका यह 108 वाला उपाय पूरा हो जाता है। सुबह के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है, शाम के समय कर रहे हो तो भी ऐसा करना है। शाम के समय प्रदोष काल का अगर सही समय दिया जाए मासिक शिवरात्रि के दिन का, तो वो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। पर अगर कोई किसी कारणवश आप लोग लेट भी हो जाते हो तो 7:30 से 8 बजे तक भी आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो, पर इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो बस दोस्तों, यह 108 चावल वाला उपाय इस तरीके से होता है और आपकी मनोकामना और दुख और परेशानियों को भी दूर करता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस वैशाख महीने में पड़ने वाले विशेष मासिक शिवरात्रि की, जो कि मनोकामना पूर्ति का मासिक शिवरात्रि है। इस दिन किया जाने वाला 2 दीपक वाला उपाय, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यहां पर मासिक 3 दीपक वाला उपाय करते हैं, सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं। उसी तरीके से मासिक शिवरात्रि के दिन 2 दीपक वाला उपाय किया जाता है। अब यह 2 दीपक वाला उपाय कैसे किया जाता है वह हम आपको बताते हैं और आप भी इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 2 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। अब यह 2 दीपक आप लोग कैसे तैयार करोगे वह हम आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप लोगों को जो 2 दीपक तैयार करने हैं, यह आटे के दीपक तैयार करने हैं। मिट्टी के लोगे तो नए दीपक लेने पड़ेंगे। इस बात ध्यान रखना है। तो क्या करना है, आटे के 2 नए दीपक तैयार करके रख लेना है। 2 आटे के नए दीपक बनाया आपने, इसके अंदर जो आप बाती रखोगे वह गोल बाती रखोगे, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का जो दिन होता है वह महादेव का प्रिय दिन होता है। अब गोल बाती 2 तरह की होती है, एक तो ही बाजार से बनी हुई आती है और एक आप अपने हाथों से ही बनाकर रखते हो। तो ज्यादा फल आपको जब मिलेगा जब आप अपने ही हाथों से बनाई हुई गोल बाती उस दीपक में रखोगे। आपके घर में रुई तो होगी ही होगी और आप उनसे जो है 2 गोल बाती बनाएगा और एक एक रख दीजिएगा। आप चाहे तो बाजार की भी ले सकते हो, पर अगर आपको बड़ा फल चाहिए तो अपने हाथों से रुई की 2 है जो है 2 गोल बाती बनाना और इन दोनों ही दीपकों के एक एक रख देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहां पर दीपक तैयार कर लेते हो तो इनके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वह डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। अभी शुद्ध देसी गाय का घी डालने के आपको ये वाला जो उपाय है यह करना है शाम के समय प्रदोष काल में। किसको करना है? जो घर की माताएं बहनें होंगी, विशेष रूप से उनको करना है, क्योंकि घर की माताएं बहनें होती हैं घर की लक्ष्मी। तो क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को अपने घर से निकलना है शाम के समय में। ठीक है, दोनों दीपकों को एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में रखकर, पर इसके साथ में दोस्तों इन दोनों दीपों को जलाने के लिए अपने ही घर से माचिस भी लेकर निकलना है। माचिस आप घर पर भूल गए और किसी से आपने माचिस ले ली तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को जिससे आप लोग इस उपाय को करने के लिए माचिस ले लोगे। ठीक है, दीपक को जलाने के लिए तो अपने घर से ही माचिस लेकर जाना ताकि आपका उपाय का फल पूरा ही आपको ही मिले। तो आप लोगों को क्या करना है, हमने 2 दीपक तैयार की है तो सीधी सी बात है, हमें 2 जगहों पर जाने पड़ेंगे। अब ये 2 जगह कौन कौन सी हैं वह हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, 2 जगह हैं। सबसे पहली जो जगह है वह है महादेव का मंदिर। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले जाना है महादेव के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो तो दर्शन करना, महादेव के शिवलिंग के पास में अपना पहला दीपक जलाना, अपनी पूजन वाली थाली के अंदर ही अपनी लाई माचिस से पहला दीपक जलाकर शिव जी के पास में रख देना। ठीक है, दीपक को घर से जलाकर नहीं लाना है, जहां पर रखना है वहीं पर आकर जलाना है। पहला दीपक आपने जलाया, शिव जी के शिवलिंग के पास में रख दिया और 2 मिनट भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लिया, उनसे निवेदन कर लिया, उनको धो दे लिया और आपका यह पहला दीपक लग गया। और प्रार्थना कर लेना है, आप लोगों को अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है।
तो यहां पर आपका पहला दीपक लग गया। अब दूसरा दीपक आपको कहां पर लगाना? दूसरा दीपक आपको मंदिर से वापस से लेकर जाना है, सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचते हो तो बाहर से खड़े होकर देखना अपने घर की तरफ कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोग क्या करोगे? अपना दूसरे नंबर का जो दीपक है, वो दीपक आप लोग जो है वहां पर जला दो कि महादेव का नाम लेते हुए और महादेव से यह प्रार्थना करते हुए कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे और किसी भी तरह की दुख और समस्या न आए। तो बस ये दो तरह के जो दीपक हैं, इन दो जगहों पर आपको जलाना है और भगवान से प्रार्थना करना है। पहला दीपक महादेव के मंदिर में ही लगेगा, दूसरा दीपक फिर जाकर आपके घर के मुख्य द्वार पर लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों, यह है दो दीपक वाला उपाय जो कि मासिक शिवरात्रि के दिन किया गया। इस उपाय का फल भी हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है।